और ऊपर गुरुजी ने स्वयं बता दिया कि भगत ए क्या मानते हैं और भगत बी क्या मानते हैं। चाहे आगे देखो, रामपाल जेल में पड़ा है, कबीर जी नहीं हो सकते। आगे देखो क्या लिखा गुरुदेव ने, भगतों के लिए अपना गुरु कबीर जी ही होना चाहिए, चाहे वह माता से जन्म ले या चाहे बिना माता के। परमात्मा सक्षम है, वह कुछ भी लीला कर सकता है। परमेश्वर कबीर जी जब काशी में रहा करते थे, यदि जीव परमात्मा को परख लेता तो अब तक तो सारा संसार पार हो जाता। रामपाल रूप की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जय हो बंदी छोड़ की, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। भेद दे दिया परमात्मा ने कि रामपाल रूप में कौन है। परमात्मा कह रहे हैं कि भक्तों के लिए अपना गुरु कबीर ही होना चाहिए, चाहे वह माता से जन्मा है या बिना माता के। परमात्मा सक्षम है, बता दिया कर सकता है। ये क्या मानते हैं और भगत बी क्या मानते हैं। काशी में रहा करते थे, आगे देखो, यदि जीव परमात्मा जेल में पड़ा है, कबीर जी नहीं हो सकते, तो सारा संसार पार हो जाता। और फिर क्या कह रहे हैं, भक्तों के लिए अपना गुरु कबीर जी ही होना चाहिए, सारा संसार पार हो जाता। राम बिना माता के की परमात्मा सक्षम है, कुछ भी लीला कर सकता है। परमेश्वर कबीर जी जब काशी में रहा करते थे, यदि जीव परमात्मा को परख लेता तो अब तक तो सारा संसार पार हो जाता। यदि उस समय हम उनको परमात्मा मान लेते और समझ जाते, आवश्यकता ही नहीं पड़ती। संकेत कर दिया। जय हो बंदी छोड़ की, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। आगे देखो, भेद दे दिया परमात्मा ने कि रामपाल में कौन है। ने असुर ने रामायण में कहा है कि साहिब तख्त कबीर खवासा, दिल्ली मंडल लीजिए वासा, सतगुरु दिल्ली मंडल से जन्मा है या बिना माता के। परमात्मा दास ने आपको दिखाई दी उस किताब के अंदर कि दिल्ली मंडल में सतगुरु रूप में कौन आएगा, स्वयं वो परमात्मा ही प्रकट होगा। यदि जीव परमात्मा को परख लेता, इसमें क्या लिखा हुआ है, तो अब तक सारा संसार पार हो जाता। कहा कि परमेश्वर कह रहे हैं, परमेश्वर कबीर जी के सिंहासन के पास रहने वाला उनका हो जाता। राम यानी नौकर रूप जो दरबार में रहता है, दिल्ली मंडल दिल्ली के आसपास जन्म लेगा। फिर कबीर परमात्मा को रामपाल का रूप धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कबीर परमेश्वर जी को परमात्मा मान लेते। वर्तमान में दिल्ली मंडल में जो सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में है, जो सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी आएगा, कहते हैं कि प्रमाण संत गरीबदास जी ने असुर के अंदर रामायण में कहा है कि साहिब तख्त कबीर खवासा, दिल्ली मंडल लीजिए वासा, सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी। कबीर परमेश्वर जी दिल्ली मंडल में दास ने आपको दिखाई दी उस किताब के अंदर कि दिल्ली मंडल में दानहीन कंजूस लोगों को स्वयं शुभ कर्मों के लिए प्रेरित करेंगे। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, अर्थात ये दास ने कहा कि परमेश्वर की ओर लगता है। कबीर जी के कह रहे हैं छुपाते रहने वाला उनका कि भैया गुलाम यानी नौकर सतगुरु दरबार में रहता है, दिल्ली मंडल दिल्ली के आसपास जन्म लेगा। कबीर साहब का नौकर दिल्ली मंडल में आएगा। सतगुरु संत गरीबदास जी का सतगुरु था कबीर परमेश्वर जी, यानी वर्तमान में दिल्ली मंडल में वो जो आएगा दिल्ली मंडल बन के आएगा, स्वयं महाराज जी के विषय में संत गरीबदास जी का जो सतगुरु था वो स्वयं दिल्ली मंडल में आएगा। फिर कहते हैं सीधा संकेत दास की ओर लगता है। उसके पुण्यात्मा और क्या बाकी रह गया, सतगुरु संत ये नहीं कहा कि मैं हूँ, वो मैं ही हूँ, ये नहीं। कबीर परमेश्वर जी दिल्ली मंडल में अन्य प्रमाणित भक्तिहीन, फिर परमेश्वर ने क्या बताया, कंजूस लोगों को उपरोक्त शुभ कर्मों के लिए प्रेरित करेंगे। समझ सकते हैं फिर परमात्मा कबीर जी माता से जन्म नहीं लेता। दास की ओर लगता है।